रीवा से जुड़े हैं जो आपको अर्ली मॉर्निंग से ही पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हर घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, हर राउंड की काउंटिंग के बारे में बता रहे हैं, अभी की क्या स्थिति है, क्या हालात है। वो राजीव, आप हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। जी सर। चलिए राजीव, मतगणना स्थल पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार आपको सुबह से ही सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। जैसे उनसे हमारा संपर्क होगा उनसे अपडेट लेंगे कि क्या स्थिति है वहां पर, बाकी के जगहों पर नगर परिषद की स्थिति क्या है, सब कुछ वो बताएंगे। बस अब से थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। राजीव पांडे, विकास बर्मन भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। कटनी से विकास बर्मन इस वक्त मतगणना स्थल से हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है, वहां से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, अभी का ताजा अपडेट दर्शकों को दीजिए। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे अभी 5वां राउंड चल रहा है, जो कि 8 राउंड तक यहाँ की मतगणना होनी है, और ये भी 6वां राउंड भी आ चुका है, जहां पर 52,000 से ज्यादा मतों से 5200 ज्यादा मतों से जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है वो लीड बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की प्रत्याशी थी वो भी अब पंडाल से बाहर निकलते देख रहे हैं, और कांग्रेस के लोग पहले ही निकल चुके थे। और गेट पर जो की बात की जाए, जहां पर मतगणना होनी है उसके गेट पर जश्न का माहौल बनने लगा, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो भी ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच चुके हैं गेट पर, और वहां पर ढोल नगाड़े बनना शुरू हो चुके हैं। एक चीज विकास, जरा चीजें क्लियर करते जाइए, चूंकि आपने कहा कि 6वें राउंड की काउंटिंग हो गई है और उसमें निर्दलीय प्रत्याशी 5200 की बढ़त बनाई है, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से निकल गया है मतगणना स्थल से। क्या कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, और क्या कोई उलटफेर की संभावना है कि ये निर्णायक बढ़त है जो 5200 की लीड बनाई है निर्दलीय प्रत्याशी ने? जी मैं आपको बता दूं कि जो राउंड होने हैं, जिसमें से अभी जो 6वां राउंड है और जिसमें से अब सिर्फ 2 राउंड ही बचे हुए हैं जो कि मतगणना के लिए, जो कि 2 राउंड में देखा जाए सिर्फ 4000 वोट ही जो कि गिने जाएंगे। कुछ ऐसे वार्ड है जो कि 8 राउंड तक की गिनती चालू होगी, मगर देखा जाए तो जो उनकी गिनती होनी सिर्फ 4000 जो मत होते हैं उन्हीं की गिनती होनी है, जिसमें से ये देखा जा रहा है कि 52,000 जो निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बना के रखी हुई है और उनसे आगे चल रही है। तो इससे देखा जाए यदि 4000 भी यदि प्लस कर दिया जाए या उसके टुकड़ों टुकड़ों में दोनों पार्टियों को दे दिया जाए, तो ये कहना मना नहीं होगा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है कि वो जीत जाएगी। मतलब ये है कि देखा गया जिस तरीके से जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें निर्दलीय की जीत नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है, जब 6वें राउंड की काउंटिंग में उन्होंने 5200 की बढ़त बनाई है और जो 2 बक्से और खुले हैं उसमें 4000 वोट है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बढ़त बना ली है और ये निर्णायक बढ़त है। क्या यहां पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर है? जी मैं आपको बता दूं, हाँ ये बात आपने सही कही है कि जो यहाँ पर कांग्रेस है जो तीसरे पे शुरू से ही तीसरे नंबर पर रही है, और उन्होंने पहले ही जो कि अपना तीसरा जब राउंड चल रहा था तभी उन्होंने हार मान ली थी, क्योंकि जब उनकी जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसने जो बढ़त बना के रखी थी 4000 करीब, उससे बढ़त बना कर रखी हुई थी, उसी दौरान कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे कि अब हम नहीं जीत सकते हैं, जो तीसरे नंबर पे थी। लेकिन जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे पीछे भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो बढ़त थी कहीं 2000 होती थी पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में कहीं 3000, पर उसके बाद उनको हमेशा लग रहा था कि अभी और भी राउंड है, हो सकता है कि बीजेपी आगे हो जाए। लेकिन जो कि 6वें राउंड में 5200 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की ओर अग्रसर है। और ये भी देखने को मिला जो उनके समर्थन है वो गेट पर आ चुके हैं, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, उन्हें ये लगने लगा कि वो जीत गए हैं। बिल्कुल, हम आप तो जान ही रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी कौन है और किस बैकग्राउंड से, लेकिन उनके बारे में बताइए जिससे हमारे दर्शक भी जान पाए। जी मैं आपको बता दूं, ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है प्रीति सूरी, जो कि ये पहले बीजेपी में ही थी और उन्होंने बीजेपी से टिकट ना मिलने पर बागी बनकर इन्होंने बागी की थी और इन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था। और ये जिनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो कि पूरा ही समाज सेवा में रहा है, इनके पानी के टैंकर और दिखे 100 वाहन पूरे शहर में थे, जो कि कई वर्षों से लगातार यहाँ की जनता की सेवा करते जा रहे थे। इसीलिए जो कि यहाँ की जनता है उन्होंने इतना आशीर्वाद उन्हें दिया है, और ये जिस तरीके से ये जीत जो सूरी है जो बता रही हैं वो जनता की विकास बर्मन हमारे संवाददाता कटनी से एक बहुत ही अहम अपडेट दे रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग एक उन्होंने दी है कि प्रीति सूरी जो कि 5200 वोटों से आगे चल रही हैं और 2 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है
और उस 2 राउंड में जो वोटों की संख्या है वो महज 4000 है। अगर ये 4000 वोट भी किसी एक पक्ष को मिल जाए तो इसमें प्रीति सूरी की जीत में कोई डंट नहीं है, यानी वो आसानी से ये चुनाव जीत जाएंगी। हालांकि वो निर्णायक बढ़त बना के रखी है, हमें यही कहना होगा। प्रीति सूरी भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यों में से थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए नाराज होकर उन्होंने अपना पर्चा निर्दलीय दाखिल किया था और अब वो जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, यानी इस सीट पर कटनी में कहीं से भी कांग्रेस टक्कर में थी ही नहीं। अगर देखा जाए, चूंकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, जो निर्दलीय है उनका भी बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया और अब जीत की तरफ उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिया है। तो यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है कटनी में। तो कटनी निगम में 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 5237 यानी 5237 वोटों से प्रीति सूरी आगे है, जो कि खुद एक निर्दलीय कैंडिडेट है। पहले